गुड मॉर्निंग। अभी 7:03 हो रहा है। कल मैंने 2 वीडियो डाला था, ठीक है। आज हम लोग 8.4 का जो 2 क्वेश्चन अभी बाकी है उसको पूरा कर लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स कर लेंगे आधे घंटे के वीडियो में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 9 cosec A minus sin A sec A minus cos A बराबर 1/tan A plus cot A। इसको आप LHS और RHS दोनों तरफ से सॉल्व करेंगे तब भी मैथ बनेगा, या सिर्फ LHS से RHS पर आएंगे तब भी मैथ बन जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले LHS दिखा देते हैं। cosec A minus sin A sec A minus cos A। करना कुछ नहीं है, साइन कॉस में इसको बदल देना है। ये cosec हो गया 1/sin A और ये sin A का sin A, sec हो गया 1/cos A और ये cos A का cos A। इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले। sin A आपका हुआ एलसीएम, तो 1 माइनस साइन जाएगा गुना हो जाएगा ना, यहाँ ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर A कॉस हुआ एलसीएम, कॉस किया है गुना हो जाएगा 1, कॉस से कॉस कैंसिल तो 1 ही आएगा, ये कॉस जब गुना होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर A। अच्छा भाई, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर A मतलब में साइन A इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर A मतलब में कॉस। देखिए एक कॉस से ये कॉस कैंसिल और एक साइन से ये साइन कैंसिल, तो आपका बच गया कॉस A इंटू साइन। तो ये हो गया LHS आधा। अब हम RHS करेंगे, इसको बनाएंगे हम लोग RHS। RHS का क्या है 1/tan A plus cot A, इसको साइन कॉस से बदल देंगे तो 1/sin A by cos A प्लस cos A by sin 1 का 1। ये मेन बट्टा का साइन है, ध्यान रखिए बराबर टर्म इसी के सामने नीचे cos sin का एलसीएम में ही cos और sin हो जाएगा, cos से cos कैंसिल साइन गुना, ये हो गया आपका sin स्क्वायर है प्लस sin से sin कैंसिल cos गुना, आपका ये हो गया cos स्क्वायर। इसका मान कितना होता है 1, इसका मान हो गया 1 और ये अपना cos A इंटू sin A रख गया। अभी कहाँ चला जाएगा ऊपर, जिससे ऊपर गया तो हो गया cos A इंटू sin A। अब देखिए LHS भी यहाँ तक आया, RHS भी यहीं तक आया, दोनों सेम आया। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसकी इक्वेशन 2 लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। 1 और 2 से LHS बराबर हुआ किसके, RHS के। या इसी क्वेश्चन को पूरा वापस नीचे लिख दीजिए फिर से। एक तरीका ये होगा, दोनों को आधा आधा बनाइए, काम खत्म, ठीक। दूसरा तरीका, अगर सिर्फ LHS ही बनाना चाहते हैं, LHS से सीधा RHS पर जाने का मन है, तो देखिए क्या करना होगा। क्या है cos A इंटू साइन आ गया, नीचे में 1 तो पढ़ ही सकते हैं, कुछ नहीं होता है। अब इस 1 के जगह पर क्या कर देंगे cos A इंटू साइन A, और 1 के जगह पर लिख देंगे साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर, होता है ना 1 बराबर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, ये इसके नीचे आ सकता है। देखिए मान लिया कि ये जब इसके नीचे आएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बटा में cos A इंटू साइन A। देखिए ये अगर वापस ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा, बट ये वाला इसके नीचे आ सकता है। एग्जाम्पल से ये A है और ये B है ना। इसको अगर हम ऐसे लिख दें 1/B, ये कोई अंतर नहीं, वापस जैसे ये A ऊपर जाएगा तब ये आ जाएगा A ऊपर B नीचे, तो A वापस हम नीचे भी ला सकते हैं, B/A 1 और नीचे B/A। ध्यान रखिएगा, इसको हम ऐसे
लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये बात नहीं याद आएगा कि हम इसको ऐसे नीचे लिख सकते हैं, ठीक, तो आगे इसको अच्छा आगे देख लेते हैं। पहले अभी इसको दोनों के नीचे ले जाएंगे, 1 बाई साइन स्क्वायर ए कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस ए इंटू साइन, ऐसे लिख देंगे। समझा कि इसको ऐसे लाए नीचे, ये हो गया, ये साइन के नीचे आएगा और ये दोनों कॉस के नीचे जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर आपको ये नीचे लाने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसके जगह पर क्या काम कर सकते हैं वो समझ लीजिए। अगर आपको नीचे लाने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, आप क्या काम कर सकते हैं वो देखिए। आप क्या हिंदी में लिख देंगे, कॉस ए इंटू साइन ए से अंश व हर में भाग देने पर, कॉस ए इंटू साइन ए से हम ऊपर ही भाग लगा दिए तो ऊपर ऐसे हो गया, नीचे ही भाग लगा दिए तो साइन में भी और कॉस में भी। ठीक, कोई इशू नहीं होगा, ये अपना कट के 1 हो जाएगा, जैसा आपको बनना ही रहा था। अब जैसे कीजिए, अच्छा एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, और ये कॉस ये साइन अपना कैंसिल हो गया। ठीक, तो आपके पास क्या क्या बचा, ऊपर में 1 और नीचे में साइन बाई कॉस और ये कॉस बाई, ये बचेगा ना, ये साइन ये कॉस, इधर कॉस और 1 का 1, साइन बटा कॉस क्या हो गया tan, कॉस बटा साइन क्या हो गया कॉट, जो कि आपका क्या है RHS। ठीक है, देखिए इस स्टेप के बाद या तो इस प्रोसेस का यूज कीजिए कि कॉस साइन से हम दोनों तरफ भाग देंगे, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका कि अगर आप कॉस साइन से भाग नहीं देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है, तो वो भी हम बताए भी थे, फिर से बताते हैं। तब सबसे पहले इन दोनों को इसके लिए, इन दोनों को कॉस साइन को इसके नीचे ला के लिख देंगे, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए, ये वाला इसके नीचे आ गया, ये साइन के ये 1 का 1, फिर ये गया साइन के नीचे और ये गया कॉस के नीचे। तो ये बीच का स्टेप आपके चॉइस पर है, या तो ये स्टेप बनाइए या फिर वो आंसर हर वाला बात लिखिए, आपको जो समझ में आए वो कीजिए। तो इस तरीक़ा से ये क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन 9 क्या था, LHS RHS दोनों को आधा आधा सॉल्व करना था, और नहीं तो पूरा LHS से RHS में चले जाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे है, 1 प्लस tan स्क्वायर है बटा 1 प्लस cot स्क्वायर है, फिर दे रखा है 1 माइनस tan a बटा 1 माइनस cot a, ठीक है, होल स्क्वायर, और इधर दे रखा है tan स्क्वायर, इसको सब लोग इसको LHS, इसको MHS, इसको लोग क्या बोल लेते हैं RHS। ठीक है, देखिए ऐसे बोला जाता है। तो हम पहले LHS लेते हैं, LHS ले लिए 1 प्लस tan स्क्वायर है बटा 1 प्लस cot स्क्वायर है, सबको tan बनाएंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर है, इस cot को भी tan बना देंगे तो 1 बाई tan स्क्वायर है, इसका एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, इसका एलसीएम लीजिए, tan स्क्वायर है, इसके नीचे 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 tan स्क्वायर का एलसीएम tan स्क्वायर 1 से गुना हो गया, tan स्क्वायर है प्लस, देखिए दोनों सेम बस आगे पीछे। अच्छा उसके बाद ये tan स्क्वायर कहाँ जाएगा ऊपर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर है इंटू ये tan स्क्वायर गया ऊपर, ठीक है, और नीचे में आपका ये रह जाएगा ना, ये वाला ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है,
ये पोर्शन तो नीचे ही रहेगा ना, ये वाला, ये पोर्शन क्या रहेगा नीचे, नीचे में tan स्क्वायर है प्लस 1, दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, आ गया आपका tan स्क्वायर है जो कि आपका क्या है RHS है, ठीक है RHS में है, ठीक। अब भी चला बोल लेते हैं MHS को लिए, MHS है आपका 1 माइनस tan A 1 माइनस cot A इसका होल स्क्वायर, प्रोसेस वही सबको 10 बनाएंगे, 1 माइनस tan A 1 माइनस 1 बाई 10 होल स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेंगे 1 माइनस tan A, चलिए एलसीएम हुआ आपका tan A, tan जाके 1 से क्या होगा गुना, ये हो गया tan A, tan से tan कैंसिल हो, डबल लिखा जाएगा, डबल लिखा गया, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये वाला tan कहाँ जाएगा ऊपर, मिस्टेक नहीं ना, ध्यान से देखिए 1 माइनस tan A ये हो गया गुना, ये वाला tan कहाँ जाएगा ऊपर, tan A बचना क्या, नीचे में tan A माइनस 1 पूरे का ये आपका होल स्क्वायर। बस दोनों में अंतर क्या है कि 1 माइनस tan A आ गया, tan A माइनस 1 है, तो हमको माइनस कॉमन निकालना है, चाहे ऊपर से माइनस कॉमन निकले चाहे नीचे से, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं, हाँ तो माइनस कॉमन निकाल, ऊपर से निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन जैसे लेंगे जी tan प्लस में चला गया और ये वाला 1 माइनस में चला गया, साइन माइनस कॉमन निकालने से साइन चेंज होता है, चेंज कर लिए, तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल, मेरे पास माइनस बच गया और tan बच गया स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, इसलिए माइनस का स्क्वायर प्लस tan के लिए लिखा है tan स्क्वायर है जो कि आपका RHS है। लास्ट में अतः इस लाइन को पूरे उतार दीजिए, समय नहीं है परीक्षा हॉल में, तो फिर LHS बराबर MHS बराबर RHS करके काम चला लीजिए, ठीक है। अगर लाइन लिखिए चाहिए ऐसे काम चला लीजिए, हो गया। इसी में 8.4 में एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल हम बताते हैं। ये वाला उदाहरण मतलब एग्जाम्पल 15, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बटा सेक थीटा माइनस, ये लिखा हुआ है। देखिए आंसर में सेक और tan लाना है, इधर साइन और कॉस है, तो याद कीजिए पहले एक जो क्वेश्चन था उसमें कॉसेक और कॉट लाना था, तो उसमें हम किससे भाग दिए थे साइन से। देखिए साइन के नीचे अगर कॉस को लिखा जाए तो ये tan बनता है, ठीक है, और 1 के नीचे अगर कॉस को लिखा जाए तो ये सेक बन जाता है। इससे पता चलता है कि हमको सभी में किससे डिवाइड देना है, कॉस थीटा से, इससे कॉस, ये ध्यान रखिएगा आंसर बटा में है और सेक माइनस tan है, ये ध्यान रखिएगा।
ये होगा आपका LHS, सब में कॉस से डिवाइड, कॉस से क्यों डिवाइड, तो साइन के नीचे कॉस आएगा तभी tan मिलेगा, और 1 के नीचे कॉस आएगा तभी आपको सेक मिलेगा, इसलिए सभी में किससे डिवाइड, कॉस से। देखिए साइन बाई कॉस क्या हो गया आपका tan, कॉस बाई कॉस 1, 1 बाई कॉस क्या हो गया आपका सेक, साइन बाई कॉस क्या हो गया tan, कॉस बाई कॉस 1 और 1 बाई कॉस क्या हो गया आपका सेक। ठीक है, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक, अब देखिए हमको आंसर में लाना है नीचे में सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये आंसर आपको लाना है सेक थीटा और माइनस में क्या लाना है tan थीटा। दो तरीका, एक तरीका क्या है कि जो आंसर में लाना है उसी से ऊपर और नीचे आप गुणा कर दीजिए, एक तरीका ये है। जो आंसर में लाना है उसी से अंश और हर में यानी ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हम बताए थे कि अगर आंसर नीचे लाना है तो नीचे वाले 1 को रिप्लेस करना होता है, अगर आंसर ऊपर में है तो ऊपर वाले 1 को हटाना होता है। ठीक, तो अभी आंसर मेरा कहाँ है, नीचे है, तो हम कौन से 1 को हटाना चाहेंगे, ये नीचे वाले 1 को हटाएंगे। बात आ गया समझ में। फिर से अगर आंसर ऊपर है तो ऊपर वाले 1 को हटाएंगे, अगर आंसर नीचे में है तो नीचे वाले 1 को हटाएंगे। ठीक है, अभी आंसर नीचे में है, याद है सबको आंसर 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक, इसलिए नीचे वाले 1 को भी हम लोग हटाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इस 1 की जगह पर वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। लेकिन इसको लिखने से पहले आपको नीचे थोड़ा सा सजाना होगा, क्योंकि तो 1 को अलग जगह अरेंज करना होगा। ध्यान से देखिए, tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, पहले 1 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर tan को लिख लेते हैं, और उसको किसको लिख लेते हैं इससे, देखिए। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस जब tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो a प्लस बी, जब a माइनस बी करेंगे तो सेक माइनस tan और सेक प्लस tan होता है। लेकिन आपके पास यहाँ उल्टा है, यहाँ सेक माइनस में और tan प्लस में है, लेकिन होता है सेक प्लस में और tan माइनस में, इसलिए इससे क्या कॉमन निकलेगा माइनस। इस बात को आप ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और भी तरीका इसको बनाने का हम सब बताएंगे। सबसे पहले एक तरीका कि 1 को रिप्लेस करके कैसे बनता है, तो अगर आंसर नीचे है तो नीचे का 1, अगर आंसर ऊपर है तो ऊपर का 1, अगर नीचे वाले 1 को हटा के बनाएंगे। tan थीटा माइनस 1 सेक थीटा, इस 1 की जगह पर लिखा गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लेते हैं, tan थीटा माइनस tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b और a प्लस b में ब्रेक कर लिए। ये आपके जो पहले a प्लस बी होता है, पहले a प्लस बी लिखिए और उसके बाद आप a माइनस बी लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ सेक प्लस में और tan किस में है माइनस में, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ सेक माइनस में और tan चला गया प्लस में, इसलिए इस वाले लाइन से यानी इन दोनों से माइनस कॉमन निकालेंगे। जैसे माइनस कॉमन निकालेंगे तो सेक चला गया प्लस में और tan चला गया माइनस में। बात आ गया समझ में। फिर से नीचे वाले 1 को हटाना है तो पहले इसको ऐसे सजा लिए, नीचे वाले 1 की जगह पर क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, बाकी जो था वो दोनों लिख लिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूल से तोड़े तो a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, फिर हमको दिखा कि यहाँ सेक प्लस और tan माइनस, लेकिन यहाँ पर सेक माइनस और tan प्लस था, इसलिए इसे माइनस कॉमन लिए। जैसे माइनस कॉमन लिए तो सेक प्लस और tan माइनस में चला गया, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज होता है, तो
तो सेक प्लस टेन आपका चला गया माइनस में। कि अब आपको ये ब्रैकेट दिख रहा है ये और ये ब्रैकेट कॉमन है, तो दोनों से ब्रैकेट क्या लेते हैं कॉमन। tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये कॉमन हो गया ये वाला पोर्शन। आपके पास क्या क्या आ गया, ये बचा सेक थीटा प्लस tan थीटा, और ये बाहर जाएगा तो यहाँ 1 आएगा, ये 1 आ गया। देखिए ये और ये सेम है, बस आगे पीछे इसे tan पहले है फिर 1 है फिर सेक है, आपका सेक पहले है फिर tan है फिर 1 है। तो काटने से पहले एक बार अरेंज कर लेते हैं, ऊपर वाले को अरेंज कर लें। तो क्या लिखते हैं सबसे पहले सेक, उसके बाद tan और उसके बाद 1 को लिख दिए। देखिए नीचे सेक tan 1 था और ऊपर tan 1 सेक था, तो क्या किया पहले सेक कर लिए नीचे जैसा tan को फिर 1 को, और ये सेक थीटा माइनस tan थीटा, और ये आपका हो गया सेक थीटा प्लस tan थीटा और माइनस 1। अब ये ब्रैकेट कैंसिल हुआ, आपका आंसर आ गया 1 और नीचे में सेक थीटा माइनस tan थीटा जो कि आपका है RHS। अब इस तरीके से आपका 8.4 आपका हुआ कंप्लीट। ठीक है, विथ एग्जाम्पल, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन है वो सब हम टाइप जब पढ़ाए थे उसमें सारा क्वेश्चन हम बनवा चुके हैं। जो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 चल रहा था टाइप 12 तक, उसमें सभी क्वेश्चन को हम बनवा दिए जितने एग्जाम्पल में है। ठीक है, 8.4 आपका हो गया आज कंप्लीट। ठीक है, अब अगले वीडियो में अगले चैप्टर में चलेंगे।